क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मुँह तो एक के लिए वोट है, हमारे कोई नहीं है। अच्छा, बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। उठो उठो चलो चलो, गांवों से आ रही है आवाज। शहर के बाद अब आई है गांव की बारी। क्या होगी सरकार हमारी? ठोक बजा कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। 5 साल बाद आया है मौका, इक्का दुक्का नहीं यारों मारो चौका। मजबूत है किसकी जड़ें और किसके खाते में कितने वोट पड़े, देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम। आओ गांव चलें। शहरों से निकलकर उदयपुर न्यूज की टीम पहुंच रही है आपके गांव तक। जी हां, उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम आओ गांव चले आप सभी देख रहे हैं। और उदयपुर न्यूज की टीम इस कार्यक्रम में आज आपको लेकर चलेगी बलीचा ग्राम पंचायत की तरफ और यहाँ के वोटर्स से जानेगी क्या 5 साल में हुआ है और क्या 5 साल में अधूरा रहा है। चलते हैं बलीचा ग्राम पंचायत में गांवों की ओर और जान लेते हैं यहाँ के तमाम वोटर्स का रुझान। चलिए मेरे साथ चलते हैं इस गांव की ओर। बलीचा ग्राम पंचायत में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के सरकारी विद्यालय के पास में बसी बस्ती की। जैसे ही हमने इस बस्ती में प्रवेश किया तो जो देखा वह सच में ऐसा दृश्य था जिसे देखकर और सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ पर सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। यहाँ के वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि काफ़ी पानी जो है वो बह के अपने घरों में आ रहा है। कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। क्या परेशानी झेली 5 साल तक, बात करते हैं उनसे। माता जी कई नाम है आपको? मांगी भाई। कई नाम है? मांगी भाई। अब बार तो बहुत तेज बोल रहे हैं आप। मांगी भाई पर तेज कई मुंह बना है, बोल क्या कहणु है जो तकलीफ है आपने? तकलीफ है हमारा ये रोड है और कई मतलब सड़कारी तकलीफ है? हाँ बस और कई तकलीफ है? कहीं कोई नहीं। तू बोल बेटा। पानी आवे घर में? हाँ पानी आई रो देखे रो। बिजली आवे? लाइटा लाइटा लाइट आती है। लाइट आवे? और सड़क नहीं बनी हटने? सड़क नहीं बनी। नहीं बनी सड़क। सड़कों की समस्या है, सड़क नहीं बनी है। क्या नाम है आपका? राधा। कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे बलीचा में। यहीं रहते हो? हाँ। घर पे रहते हो, दिन भर गृहिणी हो, महिला हो, क्या तकलीफ आती है? अगर 5 साल में बात करें, एक सरपंच को आपने जिताया था पहले, अभी फिर चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं हुआ। रोड में पानी आई रहा 4-5 गली में। क्या काम हुआ है आपके यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, हमको दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं, कितनी बार बोल रहा तो भी कोई कर रहा ही नहीं है। अभी हो गया वरना। हाँ तो प्रयास किया कभी इसके लिए, इन सड़कों के लिए? क्या कितनी बार बोला तो कोई सब मना बोल दिया। क्या बोलते हैं? कब बनाते बनाते फिर बोल दिया वाह। चुनावी वादे हो जाते हैं? हाँ बस। हाँ अभी फिर चुनाव आ रहे हैं, क्या देख के वोट दोगे? वोट दोगे आप? एक चुनाव आ रहे हैं, 29 तारीख को मतदान है, सोच समझ के दोगे? किसको जिताना है, किसको हराना है, सोचोगे ना? हाँ वो तो है। कैसा चाहिए सरपंच? अब जो वो कराएंगे, जो इनके देंगे उनको, जो काम कराएगा उसको। हाँ हाँ बस। नाम क्या है आपका? मीरा। आपका क्या नाम था? राधा। आप देखें, इस क्षेत्र की महिलाएं हमारे साथ थी। उसी को वोट जाएगा जो वादे नहीं दावे करेगा। सोच समझ कर चुनिएगा,
अपनी सरकार को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक ऐसे कैंडिडेट को चुन ले जो आने वाले 5 साल फिर पछताना पड़े। यहाँ की जो आवश्यकता है, सड़कों की आवश्यकता है, हालांकि पानी और बिजली की अगर बात करें तो वो यहाँ पर पूरी है। चलते हैं इसी गांव में और वोटर्स के पास और मतदाताओं के पास और उनसे जान लेते हैं क्या आवश्यकताएं हैं उनको अपनी इस ग्राम पंचायत के लिए। बलीचा ग्राम पंचायत में वादा किया था आपको कि तमाम वोटर्स से मिलवाएंगे और जानेंगे उनकी परेशानियां। एक माताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। कई नाम है माताजी आपको? मारुत नाम गई आपरो? नारायणी भाई कई तकलीफ है अटे आप रे? आपने तकलीफ कहीं कोई नहीं, रोड का ये गाड़ी दीजो बस। रोड री समस्या है? कितना टाइम हुआ है? अब देखो नहीं, आप देख ही रहे हो कितना टाइम भी गयो? अब कतरे टाइम यो भाई अंडी तुम्हें मार खबर कोई नहीं पड़े भाई। सड़का सही नहीं है। बारिश का नाम कई बैठे? कई वे बारिश का नाम हटे? कई वे गिलू गिलू वेदान मन रपटे रपटे पड़े बस। सरपंच रो चुनाव वहीरा पाचा वोट मांगवा आएगा 2 ही जना कंडे चुन रहा कसो चेहरो सरपंच कजा थे सेनुराम सिंह थे काम करा वाला चेहरा है वरना काम करा वाला चेहरा? काम करा वाला थे हमने तो काम करो न बस कंडे जीते रहो। अब ये तो बन देखो ना का तो बोर्ड पड़ी नारिस ना का वो समझना नाकोगा? हदे हदे वरी ना गिरे छाक वो समझना नाकोगा? बिल्कुल आप देखें समस्याएं हैं, सड़कों की समस्या है, कहीं कहीं पानी की समस्या भी है। सोच समझकर मतदान करेंगे। चलते हैं और वोटर्स के पास और बात कर लेते हैं उनसे क्या कुछ परेशानियां 5 साल में उन्होंने झेली है। सोच समझकर होगा मतदान। 29 तारीख को होगा मतदान। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि 29 तारीख को घरों से बाहर निकलें और मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा आने वाले 5 साल तक आपके दिलों पर कौन राज करने वाला है। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, कुछ महिलाएं हैं। बलीचा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। क्या तकलीफ़ें 5 साल में इन्होंने झेली है और कैसा सरपंच आने वाले 5 साल के लिए चाहिए, बात करते हैं। आपका नाम बताएं माता जी? कंकु क्या हुआ है 5 साल में? कुछ काम हुआ है? कुछ को काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये भी क्या होना चाहिए, नाली पानी पानी व्यवस्था सब रहनी चाहिए, कोई भी जीतो। आपके यहाँ पर सरकार की योजनाएं अंदर तक मिली है क्या? हाँ कहीं नहीं मिला। नहीं मिला। पट्टे हैं क्या घरों में? पट्टा नहीं है, मिलना चाहिए। और सड़कें? जो कोई भी जीतो मिलना चाहिए। किसको जीता रहे हो? कोई भी जीतो, दोनों की कोई भी जीतो। 5 साल पहले वोट दिया था हाँ तो जिसको जिताया था उन्होंने काम किया कि नहीं किया? तो किया था अपन। ये नाली जो पानी रोड पर जा रहा है सही करना चाहिए। छोटी मोटी तकलीफें हाँ बाकी रह गई है। बस पानी चाहिए। आपका नाम बता। हमारा नाम मीना। क्या काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, तो सब कच्ची रोड है, कच्ची नाली है। तो सरपंच को बोला कभी बोला था बनवा, कुछ बनाया ही नहीं। हाँ हाँ करते, क्या कहते हैं? बस हाँ बनाएंगे बस, काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता है। तो अभी वापस चुनाव आ रहे हैं, 29 तारीख को वोटिंग होगी, क्या सोच के चुनोगे? बस को जो काम करे उनको चुनेंगे बस। हाँ ऐसा कैंडिडेट चाहिए। हाँ चाहिए। क्योंकि देखो वादे तो दोनों कैंडिडेट करेंगे, विश्वास किस पे करोगे? दोनों पे करेंगे हम, तो जो काम करेगा उस पर विश्वास करेंगे। जो काम करेगा उस पर विश्वास करेंगे। भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब नाम बताओ। कालू जी। किस पे विश्वास करेंगे? विश्वास तो सर देख लो, अभी तक तो किसी का बना विश्वास करा तो भी कुछ काम तो हो रहा नहीं है। यहाँ नालियों की देख लो, पानी की है, नाली की है, लेटरिन बाथरूम की है, हर चीज़ की बहुत मुसीबत है। लेकिन हाँ पारते हम करेंगे, लेकिन 5 साल के अंदर अभी आपको भी दिखता होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अब पट्टे नहीं है यहाँ पे लोगों ना किसी के पट्टे नहीं है। तो पट्टों के लिए कभी यहाँ के सरपंच ने आप स्कूल में आते हैं, मीटिंग होती है और सभी लोग आके बोलते हैं कि भाई पट्टे मिलेंगे, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं है। आपके यहाँ पर सर आपकी दुकान है, कई लोग यहाँ पर जो ग्रामीण लोग यहाँ पर आते होंगे, क्या बड़ी समस्या उन लोगों को, सबके लिए अगर सबकी बात करें पूरा गाँव, क्या बड़ी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि हमारा पानी की और रोड की समस्या बहुत जोरदार है, तो सबसे और पट्टा की। तो जैसे जो भी सरपंच जीतता है उससे क्या काम सबसे पहले करवाना चाहिए? वो तो ये पट्टा का हमारा पहले चाहिए। हाँ पट्टा चाहिए और पानी की व्यवस्था चाहिए और रोड की व्यवस्था चाहिए। पहले सरपंच को आपने पट्टों के लिए या रोड? सब ने बोला, पूरा गांव वाले ने बोलते कि हम भी मिलेगा। और अभी की जो आएगा, जो सुना उनको तो काम करना ही है। अगर काम करेगा तो दोबारा वापस इनको जिता देंगे। दोनों कैंडिडेट अभी आपसे एक ही वादा करेंगे, हम सड़कें भी बनाएंगे और पट्टे भी देंगे। आप विश्वास किस पे करोगे? वो तो बोलने वाली ही है। आप विश्वास किस पे करोगे? विश्वास अब देख लो अब क्या होता है 29 तारीख को, तभी मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ भी अपील करता है कि यह वादे सिर्फ चुनावी ना हो,
आम जनता का ख्याल करें, जनता के साथ न्याय करें, चाहे बात सड़कों की हो, चाहे बात पट्टों की हो, चाहे घरों तक बिजली की हो या पानी की हो। जो भी जिम्मेदार अपने सिंहासन पर आकर बैठता है तो आने वाले 5 साल तक जनता के ऊपर राज नहीं बल्कि उनकी सेवा करे। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है। चलते हैं इसी गांव में और वोटर्स के पास और जान लेते हैं क्या चाहती है यहाँ की जनता। बलीचा ग्राम पंचायत का भी जो चुनावी रण है वह तैयार हो चुका है। दोनों ही प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं इस बार चुनाव जीतने का। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की सीट पर ताजपोशी की थी और आने वाला 29 तारीख ही बताएगा कि उसके बाद 5 साल के लिए यहाँ पर किसकी ताजपोशी हो पाती है। बलीचा ग्राम पंचायत के वोटर्स से हमने रुझान जाने, क्या समस्याएं उनको थी वो हमने आप लोगों को बताया। अब कांग्रेस समर्थक जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों से बात कर लेते हैं, क्या चुनावी उनके वादे हैं और कैसे जनता उन पर विश्वास करेगी। भाई साहब नाम बताएं आपका। मेरा नाम बेरूलाल है जी। और कौन है प्रत्याशी आपके? मेरी मम्मी है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। जनता आपको देख रही है जी। दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो वही वादे करेंगे जो यहाँ पर कमी है। जनता कैसे विश्वास करे कि आपको वोट देना है या उनको वोट? जनता को तो हम विश्वास दिलाएंगे कि आपका जो भी इस एरिया का जो भी काम है वो काम हम करके दिखाएंगे। क्या वादे कर रहे हो? जो भी इनके कमियां हैं, जो नाले वगैरह, सड़कें वगैरह और नल योजना वगैरह, पट्टे दिलाने का, ये कार्य हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो निश्चित तौर पर जो वादे कर रहे हैं पूरे होंगे? निश्चित तौर पर कह दिल पे हाथ रख के कहता हूँ। उदयपुर न्यूज़ 5 साल बाद फिर आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये विश्वास ऐसा ना हो कि 10 में से 5 या 2 नंबर दे के जाने पड़े, क्योंकि जो विश्वास आप दिला रहे हैं वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। इसीलिए तो सर इस मैदान में उतरना पड़ा हमारे को, इसीलिए इस मैदान में उतरना पड़ा। क्यों कि बहुत सालों से काम नहीं हुआ इस पंचायत का। क्या कारण रहे सर, काम क्यों नहीं हो पाए? बहुत सारे सरपंच ऐसे ही पक्षपात के कारण नहीं हो पाए। तो अब अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो जनता की हर आवाज़ सुनेंगे सर, बिल्कुल सुनेंगे सर। विश्वास के साथ कह रहा हूँ सर। आपका नाम बताएं सर। पप्पू राज था भाई। क्या आवश्यकता है बलीचा को? बलीचा को रोड, नाली है और गांव की पानी की बहुत भारी समस्या है। पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की समस्या की और पूरी होती है पानी की समस्या? हमारे सरपंच साहब जीत जाएंगे, टंकी बनेगी, घर घर नल योजना, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है। अभी तक पानी नहीं मिल पाया? अभी तक पानी नहीं मिल पाया। अभी तक कहाँ से आ रहा है पानी? अभी तक लोग बेचारे परेशान हो गए, अपने घर में बोरिंग खुदवा रहे, पर्सनल बोरिंग खुदवा के पानी आ रहा है। सड़कों की समस्या? सड़कों की समस्या तो बहुत, बेचारे लोग रोज इसमें गिरते हैं, रोज किसके एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, कल भी गिर गए हैं। बहुत बुरा हाल है रोड का। बारिश के दिनों में क्या हाल? अरे बारिश के दिनों में बहुत भारी हाल है, बेचारे जा ही नहीं सकते हैं लोग। तो कभी इस बारे में प्रयास किया है वर्तमान सरपंच ने या कुछ काम किया है? कोई काम नहीं किया। कोई कितने ज्ञापन हमने लिख के दिए हैं, कितनी बार पंचायत में दिए हैं, हमारी सुनवाई होती नहीं है। कोई काम नहीं होगा, आपके इस पंचायत में कोई काम नहीं करूँगा। पूर्व सरपंच, अभी सरपंच वर्तमान में ऐसे कहता है, इसलिए जनता ने मानस बना दिया। इस बार हमको लक्ष्मी भाई को लाना है, किसी भी हालत में कुछ भी करके लक्ष्मी भाई को जिताना है। ये जीतेंगे तो काम होगा? 101% होगा। विश्वास करें? हम पूरी जनता विश्वास है, पूरी जनता ने खड़ा किया, जनता का दावा है। इस बार नाम बताएं। मेरा नाम विकास गुजर है, मैं विद्यार्थी हूँ। दावे नहीं पूरे करके बताएंगे। ये ग्राम पंचायत, ये स्कूल की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की मुख्य सड़क है, जिसकी हालत ये है, आप खुद देख रहे हैं। इससे पूर्व हमारे सरपंच थे, IIM जैसी बड़ी योजनाओं लाने में सक्षम रहे, सफल रहे हैं। और आगे भी हम हमारे गांव की 70% आबादी बिला नाम ज़मीन में रह रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको आवाज़ के लिए पट्टे दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा प्रमुख काम ये रहेगा। अगर सरपंच जीतता है तो पट्टे मिलेंगे? बिल्कुल निश्चित हम प्रयास करेंगे। पूरा वादे और दावे दोनों के एक ही होंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे, हम 100% प्रयास करेंगे। न्यायपालिका से हम 100% प्रयास करेंगे। और आपका कैंडिडेट जीत रहा है? हाँ निश्चित, 100% जीत रहा है। आप लोगों से मिल रहे हैं, घरों में भी जा रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? बिल्कुल यही समझना, एक तो पानी की समस्या आ रही है, रोड नाले कंप्लीट नहीं है, लाइटें नहीं बन, लाइटें नहीं है, हर तरह की एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। 5 सालों में सिर्फ थोथले वादे किए गए। इस बार काम होगा? बिल्कुल निश्चित होगा। क्या कहते हैं सर? सर मेरा नाम चेतन गुज्जर है। हमारे इस वार्ड के अंदर, पूरे जिस बलीचा पंचायत के अंदर खाली एक ही प्रॉब्लम है, जैसे सड़कें, नाली है। आप अभी खुद घूम के आए हैं, देखा है कि क्या हो रहा है। पिछले 5 सालों से जो सरकार गई है उसने ना तो हमारा इधर आके पूछा भी नहीं है कि भाई किसके क्या तकलीफ है। अगर अपना वार्ड सरपंच प्रत्याशी बनता है तो उसका काम होता है कि घर घर जाके जन सेवा सुने, ना तो उन्होंने कभी देखा है। और इस हमारे एरिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता है पट्टे।
जो ये लोग रह रहे राम भरोसे रह रहे अभी। तो हमारी सरकार आएगी तो हमारे सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी, हम पट्टे दिलवाने की प्रयास करेंगे और इनके नल व्यवस्था, जल, पानी जो एक मूलभूत सुविधा होती है वो हम दिलाने की कोशिश करेंगे। विश्वास दिला रहे हैं लोग? विश्वास है और लोगों ने इस बार मानस बना लिया है कि इस बार हमारा प्रत्याशी जीत के आएगा और लाएंगे और उसी से काम कराएंगे हम। पक्का जीत रहे हैं? पक्का जीत रहे हम सर। और जीतेंगे तो वादे भी पूरे होंगे? सर जीतेंगे तो वादे, आप भी यहीं आएंगे। उदयपुर न्यूज़ के कैमरे पर आप अभी कैद हो रहे हैं और ये वीडियो हमेशा के लिए रहेगा। वादे ऐसा ना हो जाए सर, आपसे यही वादा विश्वास दिला रहे कि आप जीतने के बाद आप वापस आए और यहाँ से है ना 1 साल बाद आप देखना इसकी कायाकल्प चेंज करके बताएंगे हम। बिल्कुल। उदयपुर न्यूज़ फिर से अपील करता है कि वादे और दावे दोनों प्रत्याशी करेंगे, लेकिन सोचना आपको है, समझना आपको है। कुछ समर्थक और हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब नाम बताएं। मेरा नाम पन्नालाल है। क्या कहना चाहते हैं? अभी जितने ये रोडें आपने देखी है, खाली एक रोड बनी, वही बनी सरपंच साहब की रोड। आप चेक, उनके खुद की बनी और ये पूरी आपने चेक की होगी रोडें। एक भी रोड नहीं बनी, पानी जा रहा, बच्चे कैसे जाते। ऐसी जीतता है तो काम कराएंगे? कराएंगे हम काम। पक्का विश्वास? पक्का विश्वास है। जनता कैसे विश्वास करेगी? जनता तो हम उनको काम करके बताएंगे। पहले प्रायोरिटी पे क्या? पहला काम रोड और पट्टे का हम करेंगे। पक्का कराएंगे? पक्का करेंगे। और आपका कैंडिडेट जीत रहा है? हाँ, जीत रहा है हमारा कैंडिडेट। क्या नाम है? मेरा नाम पन्नालाल और मेरी मम्मी लड़ रही लक्ष्मीबाई। अच्छा, क्या वोट का निशान क्या है? वोट का अलमारी। ये आप देख सकते हैं चुनाव का प्रचार है, इस वजह से आप लोगों को दिखा रहे हैं। उदयपुर न्यूज़ नहीं कहता कि इस प्रत्याशी को जिताना या बेट के निशान पर अपना वोट देना, लेकिन यह अपील करता है कि 29 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं, अपने घरों से बाहर निकलें। जितना अधिक प्रतिशत मतदान का होगा उतनी अच्छी और स्वस्थ सरकार आप लोगों की बनेगी। अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि चुनना आपको है, सोचना आपको है, समझना आपको है। क्या कहेंगे सर? सर, एक अपने न्यूज़ का नाम क्या है, उदयपुर न्यूज़ से एक ही आग्रह है कि हमारा ये जरूर बताए बलीचा पंचायत से, और बलीचा पंचायत से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी प्रत्याशी को लावे और जीत के बताए। हम हमारे वादे आपको पूरा करके बनाएंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा दम और पूरा खम लगा रहे हैं, लेकिन सोचना आपको है, समझना आपको है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ वाले को मेरी तरफ से आभार कि आप यहाँ पधारे। और मैं 2 साल में अभी यहाँ निवासी बना हूँ। मैंने यहाँ देखा है, लोगों से पूछा है, पब्लिक से पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने यही बताया है कि यहाँ पे एक तो सड़कें, दूसरा आपने देखा ही होगा नालियों की व्यवस्था। अगर नालियाँ कंप्लीट होगी तो पानी यहाँ ठहरेगा नहीं, वो आगे नाले में चले जाएगा। सड़कें कंप्लीट है तो जो पर्यटक है या फैमिली है या सिटी के बंदे हैं तो वो इजी वे में आ सकते हैं। अब ये बलीचा गांव का सबसे बड़ा स्कूल है, इसका मेन रोड आप ये दिखा सकते हैं, मेन रोड देखा ही होगा, ये कंडीशन है। अब यहाँ ही चुनाव हो रहे हैं, कैंडिडेट आएंगे तो उनको क्या बताएंगे। 15 साल यहाँ हो चुके हैं चुनाव, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। 15 क्या बदलाव चाहिए इस बार? देखो बदलाव तो हमें यही चाहिए कि भैया का सपोर्ट किया है। देखो मैं ना उस पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं इस पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं गांव का नागरिक होने के लिए इन्होंने मतलब बताया है कि हम फुल सपोर्ट करेंगे अगर बनता है तो। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर लिखित में भी चाहते हैं तो हम लिखित में देने के लिए भी चाहते हैं, तो ये तो एक गर्दन काटने वाला सीन हो गया है। तो बिल्कुल आपको लगता है कि जो वादे इन्होंने किए हैं पूरा करेंगे? पूरा तो अब देखते हैं जीतने के बाद कैसे क्या होता है। अगर लिखित में अगर दे रहे हैं तो हमारे लिए तो बेस्ट है, गांव के लिए बेस्ट है। और मैं गांव वालों से निवेदन करूंगा कि इनको सपोर्ट करें, इनको समर्थन करें और देखते हैं कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही होगा। बिल्कुल, देखना आपको है, सोचना आपको है, समझना आपको है, लेकिन मतदान जरूर करना है। 29 तारीख को घरों से बाहर निकलकर मतदान करने अवश्य जाएं, अच्छी और स्वस्थ सरकार चुनें। याद रहे, चुनावी वादे आपको कहीं लुभा न दे, क्योंकि वादे और दावे दोनों प्रत्याशी करेंगे। सोच समझकर मतदान करें, अच्छी सरकार चुनें, जो आपका काम करे, ऐसी सरकार चुनें। 5 साल तक कहीं ऐसा ना हो कि आपको अफसोस करना पड़े, ऐसा कैंडिडेट चुन लिया जिसे हम नहीं चाहते थे। इसीलिए कहते हैं, उदयपुर न्यूज़ बार बार कहता है कि 29 तारीख को मतदान अवश्य करें। चलते हैं वर्तमान सरपंच के पास और पूछते हैं यह तमाम सवाल जो यहाँ की जनता ने हमसे किए हैं, क्या जवाब दे पाते हैं और क्या होते हैं हमारे कैमरे के सामने चुप। जान लेते हैं उन्हीं से। चलिए वर्तमान सरपंच के पास। आओ गांव चले के इस कार्यक्रम में हम आज
बलीचा ग्राम पंचायत आप लोगों को दिखा रहे हैं और यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो चुनावी वादे हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। पूरे गांव में घूमे, लोगों से जाना कि क्या कुछ काम बाकी रहा है 5 साल में। कहीं पानी की समस्या थी, कहीं सड़कों की समस्या थी। लोगों ने खुलकर अपनी सारी बात उदयपुर न्यूज़ के कैमरे के सामने रखी है। वादा किया था, दोनों प्रत्याशियों के चुनावी वादे बताएंगे और वर्तमान सरपंच से पूछेंगे 5 साल में क्या कुछ किया, क्या नहीं किया। हमारे साथ हैं अभी वर्तमान सरपंच चैन राम जी, उनसे पूछते हैं कि 5 साल के कार्यकाल से क्या बड़े काम यहाँ पर हो पाए हैं और क्या अधूरे रह गए हैं। भाई साहब, स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में। सर, ग्राम पंचायत बलीचा में आपका भी स्वागत है, जो आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या काम हुए हैं आपकी ग्राम पंचायत में बड़ा, अगर कोई काम हम गिना पाएँ कि 5 साल में हमने ये उपलब्धि हासिल की है? सर, सबसे पहले ये सामने जो गोरापत रोड बना है, ये 60 लाख रुपए का गोरापत रोड, जो सामने से बाईपास से लेकर जो स्कूल है 12वीं का, वहाँ तक का ये गोरापत रोड मैंने सबसे पहले बनाया 60 लाख रुपए का। उसके बाद आदर्श स्कूल बनाया मैंने, उसमें कमरे बनाए, खेल ग्राउंड मैदान बनाया और पूरा स्कूल को जो है हमने इतना अच्छा बनाया है। आज इस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा जो स्कूल है ये गांव का, ये आदर्श स्कूल माना गया है और उदयपुर में ये 1 नंबर हमारा ये स्कूल है। अभी सबसे पहले जितने भी मेरे पंचायत में स्कूल थे शिक्षा के से जुड़े हुए स्कूल, उसमें मैंने सारे काम किए हैं और भी करूँगा। इसके बाद जैसे ये रोड की बात आ रही है, ये मेरे पास कागज़ है, अभी झूठी बात नहीं करता हूँ। विपक्ष वाले झूठ बोल के काम को रोक रहे, ये मेरे पास कागज़ है, डॉक्यूमेंट है, ये सत्य कॉपी है। अभी मैंने यहाँ सामने रोड पास कराई, एमएलए साहब से निवेदन किया, 5 लाख रुपए मैंने पास कराए। तो उसके बाद हमारे पंचायत समिति से भी ये आदेश निकल चुका है। ये आपको दिखा रहा हूँ, इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य लहरी भाई के मकान से होते हुए सुरेश जी रामा जी के घर की ओर ये रोड अभी मैंने सैंक्शन करा दी। तो विपक्ष वालों ने मतलब इसको जो है वहाँ हमारे जो जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब है, उनको जो है ये शिकायत की कि भाई रोड नहीं बना सकते, इनमें हमारा विवाद चल रहा है, जबकि ऐसा कोई विवाद भी नहीं है। और ये जानबूझ करके ये अटका के इस रोड को बंद कराया। बाकी मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट है। कहने का मतलब ये है कि इस रोड के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन विपक्ष ने आपको रोकने का प्रयास किया है। हाँ, विपक्ष ने रोक दिया और मैंने मेरा पूरा भरकस प्रयास किया। उसके बाद क्या, आचार संहिता लग गई, अब काम बंद हो गया है। तो एक बार अभी क्या वादे करते हैं लोगों से, अगर आप जीतते हैं या आपका कैंडिडेट जीतते हैं तो क्या वादे करेंगे जनता से, कैसे विश्वास करेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मेरा एक लक्ष्य है कि जो हमारे पूरा गाँव है इसको हम पट्टा दिलाएंगे और पानी की सुविधा करूंगा और रोडें बनाऊंगा और शिक्षा से जोड़ूंगा मैं, और पूरे गांव को एक ऐसा आदर्श गांव बनाऊंगा जो हमारे गिरवा में 1 नंबर आए। और उस पहले भी 5 साल तक जो मैंने काम किए, मेरी पंचायत एक ऐसी है गिरवा क्षेत्र में जो 1 नंबर पर है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में ये हमारे जो है जोधपुर के जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब है AK जवेरी साहब, उन्होंने यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मेरे को सम्मानित किया है। इसी स्कूल के अंदर मेरा प्रोग्राम चला और 5 साल के अंदर मैंने जो काम किए हैं, जैसे गोरापत रोड बनाया और स्कूल के काम किए, मिसिंग लिंक बनाई, सामुदायिक भवन बनाए, शौचालय बनाए, ऐसे करके सर बहुत से काम हुए हैं। और आने वाले समय में मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे गांव को आबादी करके इनको पट्टे दिलाऊंगा। मेन मुख्य काम मेरा एक ये है। सर, एक सवाल है मेरा कि आप भी वादे कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी भी वादे कर रही है कि हम पट्टे दिलाएंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ, लोगों तक यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जब जो कोई एरिया UIT की पेराफेरी में आता है तो उसको पट्टे दिलाने का जो काम है वो UIT से होता है, न कि सरपंच कर पाता है। बिल्कुल नहीं कर सकता। और UIT के आगे सरपंच जीतने के बाद भी बेबस हो जाता है। जब कोई लोग उनके पास आते हैं, कहते हैं कि हमें पट्टे चाहिए, हमें लाइट लगवानी है, तो सरपंच का ये कहना होता है कि ये UIT का क्षेत्र आता है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो लोग तो सर सरपंच को चुन रहे हैं, UIT को तो नहीं चुन रहे। कभी इसके लिए प्रयास किया क्या कि जो भी है वो आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाए और आप ही लोगों को दे पाए? सर, मैंने ये जो मैं रोड बनाने के लिए
यूआईटी से एनओसी लेके आया हूँ। अगर ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये यूआईटी की एनओसी है, ये यूआईटी की एनओसी है। अगर मैं यूआईटी से रोड की एनओसी अगर ला सकता हूँ तो पट्टे की एनओसी भी मैं लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा 5 साल आपने निकाले हैं, 5 साल में पट्टे क्यों नहीं दिला पाए? नहीं सर, मैंने दिए, नए खेड़े में पट्टे दिए मैंने, 71 पट्टे मैंने दिए हैं नए खेड़े में। उसके बाद कुंडाल में भी हमने सर्वे कर ली है, बलीचा में भी सर्वे कर रहा हूँ, सर्वे कर दी है। तो विश्वास दिलाते हैं आप जीतेंगे तो लोग आप बिल्कुल दिलाऊंगा। पट्टे, सड़क, जो समस्याएं हैं दूर होगी। बिल्कुल पूरी समस्या का हम समाधान करेंगे। सबका साथ, सबका विकास। आपके पास सर फिर आऊँगा, आपके कुछ समर्थक साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? क्या 5 साल कैसे रहे? बढ़िया रहे 5 साल। आने वाले कैसे रहेंगे? अगर बढ़िया रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। विश्वास है? विश्वास है, पक्का विश्वास। जी, क्या नाम है आप? हमारा अम्बावा। जो पहले अभी 5 साल से पहले जो काम किया, जो सबसे अच्छा किया। 15 साल से पहले हमें कोई काम ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा अभी हुआ है। जो अधूरा काम है, हमारी मांग है, वो सरपंच साहब वो करने के लिए तैयार है। हमारी मांग वही है, पानी नल योजना, और हमें को पट्टे की बहुत जरूरी है। यो कहिए आप राहत में, यो तो बेल्ट है, बल्लो। ये देखिए, ये बल्ला है, चुनावी चिन्ह है। हम ये नहीं कहते कि बल्ले पर वोट डालना या अलमारी पर डालना, लेकिन वोट जरूर करना। चलिए बात करते हैं, और भी कुछ लोग हैं। ये हमारा लालू जी है, ये वार्डपन साहब है, लालू जी हमारे। भाई साहब, आपका नाम बताओ। हमारा सर पुनाराम नाम है। काम हुए क्या? अच्छे काम हुए, और हमारे वार्ड में सीसी रोड भी बनी हुई है, हैंडपम्प कुछ लगे हुए हैं। किसको जीता बनाए हुए हैं? अभी चंद्राम जी को ही जीतेंगे। आप वार्ड पंच? प्रियंका मीना सर। आप वार्ड पंच? हाँ सर। आपके कार्यकाल में संतुष्ट हैं लोग यहाँ? संतुष्ट है सर। और क्या लगता है, अगर कैंडिडेट आपका जीतता है तो 5 साल कैसे होंगे आने वाले? अच्छे निकलेंगे सर। अच्छे निकलेंगे, विश्वास करें आपके ऊपर। पब्लिक का काम करेंगे अच्छे। आपका नाम बता भैया। सुरेश। क्या काम हुआ है? काम तो 15 साल में देख लो, कांग्रेस ही ने इतने साल में कुछ नहीं करा। इस 5 साल में इतना विकास हुआ है जितना ही हम खुद भी विश्वास से कह सकते हैं, इसीलिए साथ खड़े हैं सरपंच साहब। उम्र क्या है? मेरी 22 साल। ठीक है भाई साहब, आपका नाम बताएं। मैं डालचंद गुजर है। मैं अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1 से प्रत्यक्ष हूँ। मैं तो बड़े काम को मैं सबसे बड़ी बात है, ज़िंदगी के अंदर अगर अपन लास्ट में मोक्ष में जाते हैं, उस समय भी रास्ते में एक 15 साल तक इनका सरपंच रहा कांग्रेस का, मगर एक शमशान में जाने विश्राम से बीच में रहता ना, वो नहीं बना पाए तो क्या वो विकास करेंगे? 15 साल तक वहाँ जाते हैं शमशान में, तब एक लाश को नीचे रखते थे, अब ज़मीन पे रखते थे। हमारे सरपंच साहब ने एक छोटा काम किया। मैं बड़ा काम तो गिनोगे बहुत है, मगर एक वो लास्ट जाते हैं जब जिनकी का लास्ट दिन में भी एक हमें उन्होंने अंतिम यात्रा पर जो विश्राम स्थल बनाया जाता है, वो आपके सरपंच साहब के कार्यकाल बनाए। उन्होंने गमेती समाज के बनाया, गुजर समाज के बनाया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। क्या विश्वास करते हो अभी आपके वोटर्स, आपका तमाम वोटर जो हैं, जो आपको वोट डालेंगे, वो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? वो सभी देंगे, प्रियंका मीना को वोट करें, जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। पक्का विश्वास है? हाँ बिल्कुल विश्वास है। जी, आपका नाम बताओ। मेरा नाम मांगीलाल नाम है। संतुष्ट हो 5 साल से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या काम बाकी रह गए? काम तो बाकी रह गए। सन 75 से मैं वोट डाला हूँ। इस सरपंच के कार्यकाल में काम हुआ ज़्यादा, पहली काम कभी नहीं हुआ। अब छोटा मोटा कोई काम रह गया, वो नाराज़गी है, इनको समझा रहे हैं, ये भी समझा है, कर दे, वापिस सतामत लाऊंगा मैं, ये काम है। तो अगर ये जीतेंगे तो काम होगा? अब जीताऊंगा, काम ये इनको करना है, काम हो जाएगा। आप जिताओगे किसको? जो काम करेगा उसको जिताओगे? बिल्कुल काम करेगा जिसको। तो आप जिताओगे तो काम होगा। हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, अभी यही बता रहा हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश कमेटी। क्या काम बाकी है? अभी जो छोटे काम रह गए, बाकी बड़े काम तो काफ़ी सरपंच साहब ने करवा दिए हैं। जो छोटे काम है उनको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पंचायत समिति सदस्य हैं, क्या कोई परेशानी झेलनी पड़ी 5 साल में किसी को लेकर, या क्योंकि कुछ काम बाकी भी हैं, हम लोगों से भी मिले हैं, क्या कहना है? बाकी तो काम रहे हैं, वो भी करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी परेशानी हमें किसी बात की नहीं हुई जी, नहीं। और अभी संतुष्ट हैं आप इनके कार्यकाल से? बिल्कुल संतुष्ट है। प्रियंका मीना को हम जिताएंगे। क्या कहेंगे सर? हाँ सर, मेरा नाम कृष्णलाल गंभीती है। मैं भी वर्तमान में वार्ड पंच हूँ। जो हमारे जो सरपंच साहब थे
इन्होंने बहुत अच्छा काम भी करा है और बड़े बड़े काम भी किए हैं। छोटे कुछ बहुत लगे जो छोटे मोटे लोग नाराज़ हैं और हमारे ऐसा कोई लोग नाराज़ नहीं है। विपक्ष पार्टी जो मतलब इनको कह रही कि रोड नहीं बनाई, वो नहीं, हम रोड बनाने के लिए तैयार थे। उस समय ये कोई स्टिक मामला लिया तो वो आचार संहिता लगी, वो काम नहीं कर पाए थे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि कुछ परेशानी थी, पानी की समस्या कहीं कहीं है, सड़कों की परेशानी है। सड़कों के लिए हमने चैनराम जी से बात की तो इन्होंने ये बात बताई है कि इन्होंने प्रयास किया था लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया किन्हीं कारणों की वजह से। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि चाहे जो भी हो, किसी भी तरह की राजनीति किसी भी ग्राम पंचायत में हो, लेकिन वहाँ के वोटर्स कभी सफ़र ना करें, इसका ख्याल दोनों ही राजनीतिक पार्टियाँ रखें। क्योंकि किसी के काम को किसी के द्वारा रोकने से आम जनता का नुकसान होता है। भाई साहब, अंतिम अपील क्या करना चाहेंगे आपके वोटर्स से जो आपको अभी देख रहे हैं, अभी आपको सुन रहे हैं? 29 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कहना चाहेंगे? सर, अंतिम मेरा यही मतलब जो सभी से निवेदन है कि एक बार प्रियंका मीणा जी जो अभी हमारे कैंडिडेट है उनको जिताओ भारी मतों से, और जो बचे हुए काम है ये मैं साथ में रह के हम सभी मिल कर के जो बचे हुए काम है उनको पूरा करेंगे और हम पूरे गांव में विकास करेंगे। जितने भी बाकी काम है उनको पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। तो अपील क्या करेंगे लोगों से वोट डालने? वोट भाई बाकी के जो काम बचे हैं वो हम करेंगे। एक बार आप पुनः इनको जिताओ और हम जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और सबका साथ सबका विकास करके सबको साथ लेकर के हम जो विकास के एक गंगा बहाएंगे। ये मेरा निवेदन है पूरे गाँव वालों से। बिल्कुल आप देख सकते हैं उदयपुर न्यूज़ ने दोनों ही प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवाया और उनके चुनावी वादे बताएं। इनका चिन्ह है बेट, आप देख सकते हैं बल्ला, जो कि तमाम समर्थकों के हाथ में भी है और मेरे हाथ में भी है। एक बार फिर कहता हूं, न तो बेट पे वोट डालना, न अलमारी पर वोट डालना। वोट डालना अपने विकास पर, अपने पिछले 5 साल को देखकर इस बार मतदान करना। चाहे सरकार कैसी भी चुने, लेकिन मतदान अवश्य करें। 29 तारीख को घरों से बाहर निकलकर वोट डालने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आने वाले 5 साल तक आपके दिलों पर राज कौन करता है। फिलहाल अभिषेक जोशी और पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई ग्राम पंचायत में, किसी नए सरपंच प्रत्याशी के साथ आओ गाँव चले कार्यक्रम में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। उठो उठो चलो चलो, गांवों से आ रही है आवाज। शहर के बाद अब आई है गांव की बारी। क्या होगी सरकार हमारी? ठोक बजा कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। 5 साल बाद आया है मौका, इक्का दुक्का नहीं यारों मारो चौका। मजबूत है किसकी जड़ें और किसके खाते में कितने वोट पड़े, देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम आओ गाँव चलें।